अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। बेटा, बोर्ड के पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है। ठीक है, आपने इसको किस तरह से रेडी करना है, इसका काम कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। क्या मतलब कि आपको दो नंबर दिए जाएंगे, जैसे कि आपके सामने लिखे हुए हैं 1/3 एंड 1/4। आपने क्या काम करना है, आपने इन दोनों नंबर्स के दरमियान में दो नंबर बताने हैं कि दो नंबर कौन से आते हैं। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं कि अगर आपके सामने ये दो नंबर लिखे हों 5, 9। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि बताएं बेटा कि 5 और 9 के दरमियान कौन कौन से नंबर आते हैं। आप इजीली बता सकेंगे, आप क्या कोई भी बता लेगा इजीली कि 5 और 9 के दरमियान 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से नंबर आ जाए तो इनके दरमियान बताना मुश्किल होता है कि बताओ इनके दरमियान कौन से नंबर आते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना कि ये तो नंबर इजीली कोई भी बता सकता है, लेकिन ये वाले जो नंबर होते हैं इनके दरमियान क्या आता है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसका एक थोड़ा सा तरीकाकार होता है, वो आपने तरीका समझना है। सिर्फ दो काम करने होते हैं, जिसके अंदर नंबर 1 आपने इन नंबर्स को पहले प्लस करना है, नंबर 2 प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने 2 पर डिवाइड कर देना है। गौर से सुने क्या काम करना है, इन दोनों नंबर्स को पहले प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसको हमने किस पर डिवाइड कर देना है, 2 पर डिवाइड कर देना है। देखिए काम किस तरह से करना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद इन दोनों नंबर्स को लें 1/3 प्लस 1/4। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमने इन दोनों नंबर्स को सबसे पहले प्लस करना है। अब प्लस करने का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है, एलसीएम वाला काम लेना पड़ता है। तरीकाकार क्या है, नीचे एक लाइन लगाएं, नीचे वाली रकमों को मल्टीप्लाई करवाकर नीचे आंसर लिखें और बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाकर ऊपर आपने आंसर लिखना है। मैंने अभी क्या कहा, नीचे वाली रकमों को मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे आंसर लिखना है। 3, 4 दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर आएगा 12। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, ये वाला 4 इस वन से, ये वाला 4 सॉरी ये वाला 3 इस वन से मल्टीप्लाई करवाएं। 4 1 4 1 4 प्लस 3 1 3। ये वाला प्लस किधर से लगाना है, ये देखिए सेंटर में प्लस लगा हुआ है। ये वाला 3 कैसे आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से। ये वाला 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से ये वाला 4 निकल कर आ गया। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है एलसीएम लेने का। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे। नीचे वाली रकमों को मल्टीप्लाई करवाकर नीचे लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाकर ऊपर लिखना है। चले आगे इनको प्लस कर दे, जैसा कि सेंटर में प्लस का साइन लगा हुआ है। 4 + 3 क्या आंसर आएगा, 7/12। देखो बेटा, मैंने आप लोगों से कहा था कि आपने इनके दरमियान रैशनल नंबर 2 निकालने हैं ना, तो क्या काम करना पड़ेगा, इनको पहले प्लस करो, जो आंसर आएगा किस पर डिवाइड करना है, 2 पर डिवाइड करना है। अब अगला दूसरा काम करने लगे हैं, 7/12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। 2 के साथ तकसीम करने से। ठीक है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है 7/12, इसको आप किसके साथ डिवाइड करवा दें, 2 के साथ। इस तरह 7/12 ऊपर लिखा जाएगा, जिसके साथ डिवाइड करवाना है वो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको किस तरह से हल करना है। हल करने का तरीकाकार बड़ा आसान है। ये क्या है, ये 2 है, ये ऊपर क्या है 12 है, इन दोनों को बस आप इसमें मल्टीप्लाई करवा दो। क्या होता है, जब फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन आ जाए, फिर देखें ये फ्रैक्शन लगी हुई है, ये फ्रैक्शन लगी हुई है, तो जब फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन आ जाए तो क्या होता है, थर्ड वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। यानी कि ये जो 2 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 के साथ। तो 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर क्या निकल कर आएगा, 2 12 24। ले भी बच्चों,
एक रैशनल नंबर हमारे पास निकल कर आ चुका है। अब हमने एक और रैशनल नंबर निकालना है इन दोनों नंबर्स के दरमियान। उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, ये जो एक आंसर है इसको सिलेक्ट कर लें और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू ले लें और इसको ऐसे ही हल कर दें जैसे आपने ये सारा काम हल किया। ठीक है, उसके लिए आप इधर लिख दें नाउ फाइंड सेकंड रैशनल नंबर। अभी हम क्या करने लगे हैं, दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करने लगे हैं। तरीकाकार क्या है, जो आंसर आया है इसको लिखें, यानी कि 7/24 इसके साथ प्लस कर दें। क्या प्लस करना है, सवाल के अंदर आएंगे, ये दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लें। चाहो तो 1/3 ले लो, चाहो तो 1/4 ले लो। मैं ले रहा हूँ 1/3 को, आप चाहो तो इधर 1/4 भी लिखकर हल कर सकते हो। फिर देख लो, दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो आपने पहला रैशनल नंबर निकाला है उसको लिखना है और सवाल के अंदर से कोई भी एक नंबर पिक कर लेना है। बस आगे हल करने का तरीका था सारा वही है। क्या काम करना है, एलसीएम है। अब देखो, आप लोगों को याद हो तो इधर मैंने आप लोगों को एलसीएम का तरीका लेना सिखाया, इधर ये एलसीएम फिर आ गया। नीचे वाली रकमों को मल्टीप्लाई करवाकर नीचे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाकर ऊपर। जब एक मरतबा पैटर्न आ जाए समझ में तो फिर वैल्यू चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पैटर्न आ गया। तरीका करके नीचे वाली रकमों को मल्टीप्लाई करवाएं। 24 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा 72। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है, आंसर कितना निकल कर आएगा 72। अब अगला काम आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देनी है। 3 7 के साथ, 24 1 के साथ करवाएं मल्टीप्लाई। 3 7 21 प्लस 24 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या निकल कर आएगा 24। अब आगे फिर इन दोनों को प्लस कर दो, 24 और 21 कितना हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 72। अगर आप लोगों को याद हो, इसी पिछले पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को दो काम बताए थे, इंसर्ट टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर निकालने के लिए मैंने आपको दो काम बताए थे, पहला प्लस करो, दूसरा 2 पर डिवाइड करो। तो देखो मैंने इन दोनों को प्लस कर लिया है, आंसर आ चुका है। अब मैं इन दोनों को किसके साथ डिवाइड करने लगा हूं, 2 के साथ। तो इसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। 2 के साथ डिवाइड कर दें, 65 डिवाइडेड बाय 72। इसको हमने किसके साथ डिवाइड करना है, 2 के साथ। ले भी बच्चों, अब इसको दोनों को डिवाइड कर दें आप इसमें, तो फिर देखें फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन आ जाए तो बताएं जरा मुझे 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आप लोगों को पता है ना इस चीज का, पता है ना किस चीज किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है 72 के साथ। अगर आप लोगों को पता था तो आप लोगों को ये वाला सवाल आ चुका है। 2 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है 72 के साथ। फिर मैं थोड़ा सा सिग्नल दे देता हूँ, ये देखें 2 ने 72 से मल्टीप्लाई होना है, तो 2 को 72 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर कितना निकल कर आएगा, कैलकुलेशन करें जरा। 2 को 72 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आएगा 144। ये भी बेटा हमारे पास दोनों रैशनल नंबर निकल कर आ चुके हैं। लास्ट पर आंसर मेंशन करना है, हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हमें जो दो नंबर चाहिए थे उनमें से एक नंबर है 7/24 और दूसरा है 65 ओवर में 144। ये हमारा आंसर। चलिए आए आगे इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट इसका लिखा हुआ है 3 and 4। इससे इंतहाई इजी सवाल ये बना, 3 and 4। काम सारा वही है, मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ एक मरतबा से कि अगर दो नंबर के दरमियान रैशनल नंबर पूछ लिया जाए तो आपने काम क्या करना है, सिर्फ उन दोनों को प्लस करना है। पहला काम प्लस करना है, दूसरा काम आपने उसको 2 पर डिवाइड करवा देना है, 2 के साथ तकसीम कर देना है। काम करते हैं, सबसे पहले लिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद इन दोनों नंबर्स को प्लस करें, 3 + 4। अब देखो इस सवाल का पिछले सवाल के साथ किस चीज का फर्क है।
फर्क सिर्फ ये है कि इसके डिवाइड के नीचे कुछ वैल्यू नहीं। ये जिधर मैं 1 लगा रहा हूँ, ऊपर देखिए नीचे कुछ भी नहीं है, बस इसके नीचे कुछ ना कुछ था। जब नीचे कुछ है तो फिर हम एलसीएम लेंगे, जब नीचे कुछ नहीं एलसीएम नहीं लेना, वैसे की वैसे ही हल कर देंगे। ठीक है, देखो 3 + 4 कितने होते हैं 7, प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद आपने क्या काम करना है, सिर्फ 2 के साथ तकसीम कर देना। तो इधर लिख दें डिवाइडेड बाय 2, 2 के साथ तकसीम कर दें तो ये हो जाएगा 7/2। ले बेटा, अब इनकी कटिंग नहीं हो सकती तो हमारा फाइनल आंसर है 3 और 4 के दरमियान एक रैशनल नंबर निकल कर आ गया। अभी हमने क्या काम करना है, 3 और 4 के दरमियान दूसरा रैशनल नंबर निकालना है। तो दूसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए हमें पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। इधर लिख दें नाउ फाइंड सेकंड रैशनल नंबर। दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो पहले अभी हमने रैशनल नंबर निकाला है अभी अभी इसको लिख लें, इसके साथ प्लस कर दें। ऊपर से सवाल में से कोई भी एक रैशनल नंबर ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। पिछली मर्तबा मैंने पहला नंबर लिया था, अब की मर्तबा मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ 4, तो इसके साथ 4 प्लस कर दें। अब देखो 7 के नीचे 2 है, 4 के नीचे कुछ नहीं, तो आप 1 लगा दें। अब ये फिर एलसीएम वाला काम बन चुका है, क्योंकि दोनों के नीचे कुछ ना कुछ है। तो क्या काम करेंगे, नीचे वाली रकमों को मल्टीप्लाई करवाकर नीचे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 7 के साथ, 2 4 के साथ, 2 4 8। आगे दोनों को प्लस कर दें, 7 और 8 इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना निकल कर आएगा 15/2। ले भाई 15/2 आ गया। अब सिर्फ क्या करना है, आखिरी काम बाकी है इसका, दोनों को जमा करने के बाद किस पर डिवाइड करना था, पता है ना किस पर डिवाइड करना था, 2 के साथ डिवाइड करना था इसको। तो इधर लिख दें डिवाइडेड बाय 2। इस वैल्यू को 2 के साथ डिवाइड कर दें, तो इधर लिखें 15/2 किसके साथ डिवाइड करना है 2। अब ये वाला 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये थर्ड वैल्यू है, फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन फिर से आ गई है, थर्ड वैल्यू सेकंड वैल्यू के साथ। ये चीज देखो, तो 2 ने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है 15/4। डेली बच्चों हमारे पास दोनों ही इसके रैशनल नंबर निकल कर आ चुके हैं। ये सवाल तकरीबन छोटा था, जल्दी हल हो गया। बता देता हूँ कैसे, क्योंकि ये सिंपल नंबर थे, इनके नीचे कुछ नहीं, तो एलसीएम वाला काम करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको किसके साथ डिवाइड करवा देना है 2 के साथ। बस दोनों काम पूरे हो गए, तो एक रैशनल नंबर निकल कर आ गया। जब हमने दूसरा रैशनल नंबर निकालना है तो ये जो आंसर आया है इसको और ऊपर वाली कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर लें, उसको दोनों को प्लस कर दें। प्लस किया, एलसीएम वाला काम, नीचे वाली रकमें नीचे मल्टीप्लाई हो गई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाकर ऊपर आंसर आ गया। प्लस किया, प्लस करने के बाद फिर आपने इसको किसके साथ डिवाइड करवा देना है 2 के साथ डिवाइड करवा देना है। तो हमारे पास फाइनल दूसरा रैशनल नंबर निकल कर आ गया है। आंसर लिख देते हैं रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर 7/2 and 15/4। जी तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी किस्म का मसला हो आपने मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछना है, इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसले क्लियर करवाए जाएंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 के 2 सवाल मैंने करवा दिए हैं, इसका सिर्फ एक सवाल रह गया है। ये आप लोगों की खुद की प्रैक्टिस के लिए है, जो कि है 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला पॉइंट, ये आप लोगों ने क्या काम करना है, सेल्फ प्रैक्टिस, इसको आपने खुद हल करना है। जज़ाकल्लाह।